हेलो एवरीवन, आज है 6 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। देखिए, अदानी पावर को लेकर दो बड़ी खबर निकल कर आई है। पहली तो उनके डेफिनेटली क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं और बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी, अगर आपको याद हो तो अदानी पावर जो है वो डीलिस्ट होने वाली थी, उसको लेकर भी एक खबर आई है। तो दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पावर नतीजे अच्छे आए और 5% की तेज़ी आज के दिन में हमें यहाँ पर देखने को मिली। 93 के आसपास शेयर पहुंच गया है। एक महीने में अगर हम देखें तो ये वो शेयर था जो लगातार टूट रहा था। अब देखिए, 111 रुपए से लगातार ये नीचे की तरफ टूटता चला गया, 88 रुपए तक पहुंचा और आज फाइनली एक तेज़ी आई है। लेकिन लेकिन इससे पहले भी आपको तेजी देखने को मिली थी, आपको दिख रहा है यहाँ पर। इससे पहले भी जब 97 पे था 5% की तेजी 101 पे पहुंचा था, 94 पे था दोबारा तेजी आई थी, 97 रुपीज के आसपास पहुंचा, लेकिन बाद में वापस टूट गया। तो एक दिन की रैली पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि टूट रहा है शेयर। लेकिन हाँ, नतीजे अच्छे आए हैं, उस बात में कोई शक नहीं है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 165% का ग्रोथ है। अब देखिए, 35 रुपए का शेयर था, बड़ी रफ्तार पकड़ी, 155 के करीब पहुंचा, लेकिन बाद में जिस तरीके से फ्री फॉल आया है ये वाकई में एक हैरान करने वाला तो नहीं कहूंगा इसको, लेकिन हाँ, एक्सपेक्टेड नहीं था जब दौड़ रहा था तब, क्योंकि चीज़ें पता नहीं थी लोगों को कि भैया किस तरीके से एफआईएल्स की यहाँ पर होल्डिंग है, किस तरीके से सरकार, इवन जो सेबी है वो यहाँ पर जांच कर रही है। काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी यहाँ पर अनसर्टिनिटी बनी हुई है। और बात करते हैं हम यहाँ पर, तो भैया लार्ज कैप शेयर है, 34,700 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो आज के दिन में अदानी पावर में देखा जाए तो 37 लाख से भी ज़्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। आज अगर जो इनके नतीजे आए वो अंदर इसीलिए भी है क्योंकि अब तक कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था हर क्वार्टर, लेकिन इस बार 278 करोड़ का मुनाफा हुआ है। पिछले साल इनको 680 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ था और इस साल इस क्वार्टर में देखें तो एक बड़ा प्रॉफिट है। अब देखिए, अदानी पावर रजिस्टर्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹278 करोड़ इन द फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग जून 2021 फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर अगेंस्ट लॉस ऑफ 682 करोड़ सेम पीरियड लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में इनको 680 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ था और इस फाइनेंशियल ईयर में इनको तकरीबन 280 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, जो कि अच्छा माना जा रहा है और बेहतरीन भी है। अब देखिए, कम अगर देखा जाए तो जो डिमांड आई है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड आई है, वो बड़ी है और देश में ये बढ़ने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स धीरे धीरे खुल रहे हैं और इंडिया आने वाले समय में मैन्युफैक्चर की तरफ काफ़ी ज़्यादा फोकस करने भी वाला है। और दूसरी तरफ जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें हैं जो बढ़ने ही वाली है। कंजम्पशन जो है पावर का वो बढ़ने वाला है। इलेक्ट्रिफिकेशन की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर भी भैया पावर कंजम्पशन बढ़ने वाला है। दूसरी खबर जो यहाँ पर देखने को मिली है वो है अदानी पावर का जो प्रपोजल था डीलिस्टिंग का, उसको लेकर भैया सेबी जो है वो उसकी भी जांच यहाँ पर कर रही है। अब देखिए, सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड इंडिया सेबी इज एग्जामिन्ड अदानी पावर लिमिटेड प्रपोजल टू डीलिस्ट इट्स शेयर फ्रॉम द एक्सचेंज। तो देखिए, अभी अदानी ग्रुप अगर देखा जाए तो भैया रेगुलेटर की नज़र में है और यहाँ पर कहीं ना कहीं सेबी हो या फिर भैया और भी कई सारी जांच एजेंसीज हो, वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा है। अदानी की मैं बात करूं, अदानी पावर की मैं बात करूं तो भैया डिविडेंड पेइंग शेयर तो ये बिल्कुल भी नहीं है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है। देखिए, एक दिन की रैली पर कितना भरोसा किया जाए, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल सवाल है। और मैंने आपको अभी पहले ही दिखाया कि देखो, एक दिन की तेज़ी आई है, ठीक है, उस ऐसी एक दिन की तेज़ी हमें देखने को मिल चुकी है प्रीवियसली भी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाई, वापस टूट गया। नतीजे अच्छे आने की वजह से आज एक दिन की तेज़ी बनी ज़रूर है, लेकिन मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो ये तेजी बरकरार रहेगी नहीं, ये भी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जरूर है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी चीज भी है जिसके ऊपर जांच देखना जरूरी है, इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी। 20 जुलाई को गौतम अदानी, मतलब जो अदानी फैमिली ट्रस्ट है उनकी तरफ से, मतलब जो प्रमोटर है, उन लोगों ने 3 करोड़ 55 लाख शेयर खरीदे हैं 105 रुपए की कीमत पर।
ये 20 जुलाई की खबर है। 105 रुपए की कीमत पर 3,55,00,000 शेयर प्रमोटर के द्वारा खरीदे गए हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि भैया आने वाले समय मतलब सॉरी खरीदे नहीं गए, जो गिरवी थे उसको छुड़ाए गए हैं, रिवॉक किए गए हैं कि चलो भाई इतनी ज़्यादा होल्डिंग गिरवी थी, छुड़ा लेते हैं इसको। रेवेन्यू की बात करें तो डेफिनेटली इनके रेवेन्यू इंक्रीजिंग मोड में ही है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी इनको 2021 में 1,270 करोड़ के आसपास का हुआ था और इस बार जो 280 करोड़ का प्रॉफिट है वो एक अच्छी बात यहाँ पर मान सकते हैं। अदानी पावर की मैं बात करने जाऊँ तो लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न तो नहीं दिया है। खरीदने का अभी भी सही वक्त के शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, लेकिन हाँ रेड फ्लैग्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। पी रेशियो 26 से 27 का है, जबकि सेक्टर पी 20 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर अभी अपनी राय नहीं दे रहा है, ना ही खरीदारी की ना ही बिकवाली की। देखिए अदानी पावर डेफिनेटली रिजल्ट्स इनके अच्छे आए हैं, लेकिन जब तक यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ नहीं आती तब तक मेरे हिसाब से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अदानी पावर मैं खरीदना पसंद करूंगा, अगर ये मुझे 85 रुपए के नीचे मिल जाता है तो मैं इसको खरीदना पसंद करूंगा, लेकिन उससे महंगा मैं नहीं खरीदूंगा। और हाँ दिक्कतें हैं कंपनी में, लेकिन मुझे लगता है कि समय के साथ साथ वो दिक्कतें खत्म हो जाएगी। अदानी ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, भले ही जांच हो रही है इनके ऊपर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई उतना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट अब पड़ सकता है। जो पड़ना था वो पड़ चुका है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ से बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि पड़ सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह भी कहूँगा कि खरीदारी करते हो तो टुकड़ों में खरीदारी करना, वो भी 85 रुपये के आसपास पहुँचने के बाद। अगर 1000 खरीदने तो 250 शेयर खरीदो, वेट करो 5 रुपये टूटे और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो 5 रुपये टूटे और क्वांटिटी ऐड करो। और एक और चीज़ कहूँगी, देखो हाईली रिस्की शेयर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको खरीदारी करनी है पावर सेक्टर में तो भैया टाटा पावर आपकी पहली पसंद होना चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहो तो आप अदानी पावर पे दाव लगा सकते हो। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता था कि भैया 100 रुपये से ऊपर मैं इसको कभी भी नहीं खरीदूंगा, और जब से ये दिक्कत प्रॉब्लम शुरू हुई तब मैंने कहा था कि 90 से महंगा मैं इसको नहीं खरीदूंगा। और अब मुझे लगता है कि हाँ 90 रुपये के नीचे अगर जाता है शेयर, 50 या 90 के आसपास पहुंचता है तो खरीदारी की शुरुआत कर सकते हो। अगेन यहाँ पर वर्ड को समझिए, शुरुआत। अगर 90 रुपये पर आपको 1000 शेयर खरीदने और आप सारे के सारे 90 पे खरीद लोगे तो हो सकता है कि 85 रुपये तक जाएगा, तब आप ये कहो कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो अगेन मैं कहना चाहूँगा कि टुकड़ों में खरीदो, किसी एक क्वांटिटी पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदो, फंस के रह जाओगे यहाँ पर। सिचुएशन देखिए अभी भी जितनी साफ दिख रही है उतनी है नहीं। देखिए जब भी जांच एजेंसी बिठाई जाती है तो हम नहीं जानते कि क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, हम बस अजम्पशन लगा सकते हैं। जो भी जांच एजेंसी निकालेगी वो तो आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता है। तो अगेन वहां पर हमें हर वर्स आउटकम के लिए तैयार रहना होता है। तो इसीलिए किसी एक प्राइस से बहुत सारी क्वांटिटी कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए। तो रिजल्ट्स अच्छे हैं, और जो डीलिस्टिंग की थी भैया उसके ऊपर जांच हो भी रही है कि क्यों हुआ था, क्या हुआ था। तो बाकी मर्जी आपकी है। मेरे हिसाब से 90 से 85 रुपए के आसपास अगर पहुंचता है तो खरीदारी की शुरुआत, अगेन वर्ड में यूज कर रहा हूं, प्लीज इसको समझिएगा। किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर मत खरीदना, फिर आप ही कहोगे सर 90 रुपए पर खरीदा था अब 85 पे आ गया, क्या करूं। तो आपको तैयार रहना है नीचे के लेवल पर ऐड करने के लिए, और इसीलिए किसी एक प्राइस पर बहुत सारे शेयर नहीं खरीदने हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।